हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए सुपर टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी बहुत ही मज़ेदार एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप सुपर टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 200 ग्राम की करीब मूंग दाल को अच्छी तरह से पानी के साथ भिगो के रखा था 4 से 5 घंटा तक, और उसको हमने आप मिक्सी जार पे दे रही हूँ। देख लीजिए, ग्राइंड करना होगा, इसको फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी करना होगा। मूंग दाल के साथ साथ हमने इसमें 100 ग्राम की करीब खट्टे वाला दही भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके साथ साथ हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के चीनी भी दे रही हूँ। सब कुछ को हमने आप फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए, मूंग दाल की उस पेस्ट अब रेडी हो चुकी है। उसको हमने एक बोल पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हमने एक एक करके कुछ चीज़ इसमें डालूंगी। देख लीजिए क्या क्या डाल रही हूँ। पहले हमने इसमें स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक के साथ साथ 100 ग्राम की करीब सूजी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मोटी सूजी हमने इस जगह पे इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें एक बड़े साइज़ की लेमन को निचोड़ के उसकी जूस भी दे रही हूँ। लेमन जूस देने की वजह से रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। फिर हमने इसमें कलर के लिए 1/2 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको एक मोटी बैटर हिसाब से रेडी कर लेंगे, और बैटर ज़्यादा पतली नहीं होगा, थोड़ी सी मोटी रखना चाहिए। तो देख लीजिए, इस बैटर अब अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इसको हमने कुछ टाइम के लिए ढक्कन लगा के रेस्टिंग के लिए छोड़ दूंगी। तो देख लीजिए, 5 से 10 मिनट तक हमने इसको ढक्कन लगा के रखा था। फिर ढक्कन को खोलकर देख लीजिए, चेक कर रही हूँ, सूजी यानी रावा अच्छी तरह से पानी सोख किया है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर के साथ साथ हमने इसमें 1/4 टेबलस्पून की करीब बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब पानी ऐड करके अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर की जगह पे इनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने अच्छी तरह से एक स्पून लेकर सब कुछ को मिक्स किया है। इस बैटर अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। इसको हमने एक साइड पे छोड़ दूंगी, और हमने एक केक टिन लिया है। केक टिन के अंदर हमने थोड़ी सी ऑयल लगा के रेडी कर लेंगे। ऑयल लगाने की वजह से जब उस चीज़ बेक्ड होगा तब डिमोल्ड होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप चाहे तो इस जगह पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मूंग दाल की उस बैटर को हमने उस केक टिन के अंदर डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद थोड़ी सी इसको डैब करना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर लम्प्स भी रह सकते हैं। इसमें क्या होगा, अच्छी तरह से बेक नहीं होगा। तो देख लीजिए, बैटर अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। और पहले से हमने एक कढ़ाई के अंदर बाली देकर 10 मिनट तक लो फ्लेम पर प्रीहीट किया है। फिर हमने उस केक टिन को बैठाकर अच्छी तरह से ढक्कन लगा के पहले 10 मिनट फुल हाई फ्लेम पर बेक कर लेंगे। फिर हमने 20 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो उस टाइम पे एक चटनी को रेडी करना होगा। 2 बड़े साइज़ की प्याज, 2 बड़े साइज़ की टोमेटो और 3 हरी मिर्च के साथ। तो देख लीजिए, हमने मिक्सी जार पे उसको दे रही हूँ, और ये सब चीज़ को एक फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी करना होगा। तो देख लीजिए, हमने मिक्सी जार को बंद कर रही हूँ। मिक्सी जार बंद करने के बाद हमने उसको फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है, और उसको हमने एक बोल के अंदर डाल रही हूँ। इसको डाल देने के बाद हमने गैस ओवन पर जाऊंगी, और गैस ओवन को ऑन करके एक नॉन स्टिक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, और नॉन स्टिक कढ़ाई में हमने उस चटनी को रेडी कर लेंगे। तो कढ़ाई को हमने थोड़ी सी हीट करने के बाद हमने इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 2 to 3 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है हमने इस जगह पे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने इसमें 1/2 टीस्पून की करीब ब्लैक मस्टर्ड सीड इस्तेमाल किया है। फिर हमने 1 टेबलस्पून की करीब जीरा भी इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने 10 सेकंड्स तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने टोमेटो की जो मिक्सचर को रेडी किया था कुछ टाइम पहले मिक्सी जार पे, उसको हमने डाल दिया है कढ़ाई में। फिर हमने इसमें
1 टेबलस्पून के करीब अदरक की पेस्ट और स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक के साथ साथ हल्दी पाउडर हाफ टेबलस्पून के करीब, कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेने के बाद हमने इसमें कुछ चॉप्ड हरे धनिया को इस्तेमाल किया है। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसको मिक्स करने के बाद हमने फिर भी 2 मिनट तक पका लिया है। फिर हमने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। और टोमेटो केचप इस्तेमाल करने की वजह से इस चटनी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी और उस ढोकले के साथ खाने में बहुत ही मज़ा भी आएगा। तो देख लीजिए, हमने चटनी को पूरी तरह रेडी करने के बाद गैस ओवन को ऑफ किया है। अब हमने कढ़ाई के ऊपर जो ढक्कन को लगाकर ढोकला को बेक करने के लिए दिया था उसको चेक कर रही हूँ अच्छी तरह से ढोकला बेक हुई है क्या। ढोकला अच्छी तरह से बेक हुई है। अब इस स्टेज पर इसको डीमोल्ड करना नहीं चाहिए, इसको अच्छी तरह से चाकू लेकर कटना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मूंग दाल है, इसीलिए इसको बेक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमने चाकू लेकर इसको अच्छी तरह से काट कर डीमोल्ड करूँगी। इसीलिए पहली टाइम पे इसमें ऑयल को अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। तो देख लीजिए, पीस पीस करके हमने ढोकला को काट रही हूँ और कट करने के बाद हमने इसको दिखा भी दूँगी कितना स्पॉन्जी ढोकला रेडी हुई है। और मूंग दाल और राभा के साथ इस ढोकला रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए, हमने इसको कट करके आपको दिखा भी दिया है। इसको हमने एक थाली के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सब ढोकले को केक टिन से अलग करने के बाद हमने उसको टोमेटो की चटनी के अंदर डाल रही हूँ। और इस चटनी रेसिपी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है और इतना स्वादिष्ट लगती है खाने में। आपको एक बार ट्राई करने के बाद घर पर दूसरी बार ट्राई करना ही होगा। इस रेसिपी बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको ही बहुत ही पसंद आएगा। जब आपको रोटी खाने के लिए मन नहीं करेंगे तब इस प्रोसेस पे ढोकला रेसिपी को रेडी करके इस चटनी रेसिपी के साथ ट्राई करके देख लीजिए, कितना अमेजिंग रेसिपी है। आप चाहे तो इस रेसिपी को डिनर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज की सुपर टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।